हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एरेज को ट्रैवर्स कर सकते हैं और कैसे एरे के एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एरे के पॉइंटर्स कैसे बनाए जा सकते हैं और पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक n साइज का एरे बनाया है और उसके एलिमेंट्स हमने इनपुट करवा लिए हैं। तो एरे का पॉइंटर क्या होता है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉइंटर क्या होता है। तो अगर आपने पॉइंटर वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आपको वो देखना पड़ेगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ कि पॉइंटर जो होता है वो एक वेरिएबल होता है जो कि किसी और वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है। तो पॉइंटर बनाने का सिंटेक्स जैसा था वही हम फॉलो करेंगे। तो पॉइंटर बनाने का सिंटेक्स क्या था कि हम पॉइंटर का डेटा टाइप देते थे और इस बार हमें एरे का पॉइंटर बनाना है, तो जो डेटा टाइप एरे का है वही डेटा टाइप इसके पॉइंटर का भी होगा। तो यहाँ पे पॉइंटर का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है यानी इंट है। तो यहाँ पे हम देंगे इंट और फिर हम स्टार लगाते थे तो स्टार लगाएंगे और पॉइंटर का नाम देंगे और फिर यहाँ पे हम एम परसेंट नहीं लगाते हैं, जैसे नॉर्मल वेरिएबल में हम क्या लिखते थे एम परसेंट फिर वेरिएबल का नेम। लेकिन यहाँ पे एम परसेंट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट एरे का नेम दे देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा एरे का पॉइंटर। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये पॉइंटर जो है वो एरे के फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है यानी कि पॉइंट करता है। अगर हम इसको आउटपुट करा के देखें यानी कि प्रिंट करा के देखें कि ये किस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो हम यहाँ सी आउट करवा सकते हैं स्टार ptr। अगर इसको रन कराया, यहाँ पे एरे का साइज दिया 3, एलिमेंट्स दिए 1 2 3। तो एरे का एलिमेंट जो पहला वाला है वो है 1 और पीटीआर को हमने प्रिंट कराया उसकी वैल्यू तो वो भी है 1। यानी कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो एरे का पॉइंटर हम डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करते हैं वो एरे के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। ठीक है, अब हमें एरे का सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे पॉइंटर अरिथमेटिक। पॉइंटर अरिथमेटिक क्या होता है, तो पॉइंटर अरिथमेटिक ये कहता है कि हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दें यानी ptr इक्वल्स टू ptr+1 या फिर ptr++ दोनों सेम ही बात है। तो ये अब क्या करेगा, ये जो है वो पॉइंट करेगा एरे के फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को। और अगर एक बार और ptr++ कर दें वो एरे के सेकंड इंडेक्स वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा। तो अब ptr क्या है, वो सेकंड एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो अगर हम ptr माइनस माइनस कर दें तो ये फिर से वापस सेकंड इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स पे चला जाएगा। और एक बार और ptr माइनस कर दें तो फिर से 0 पे चला जाएगा। तो इस तरह से हम पॉइंटर को आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये था पॉइंटर अरिथमेटिक। तो हमने अभी क्या देखा कि ptr जो है वो पॉइंट करता है ARR ऑफ 0 को और ptr++ यानी कि ptr+1 जो है वो पॉइंट करेगा ARR ऑफ 1 को। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि ptr+i पॉइंट करेगा एरे के ith एलिमेंट को। तो अब लूप लगा के हम इसको प्रिंट कैसे करेंगे एरे के एलिमेंट्स यूजिंग दिस पॉइंटर। तो उसके लिए एक लूप लगाते हैं फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 से लेके एरे के साइज तक i++ और यहाँ हम सी आउट करवा देंगे ptr+i, क्योंकि हमने देखा कि ith एलिमेंट एरे का ptr+i से रिप्रेजेंट होगा। तो ये हम सी आउट करवा देंगे। अब है तो ये पॉइंटर, तो इसमें से वैल्यू निकालने के लिए हम आगे स्टार लगा देंगे और फिर हैंडल कर देंगे। बस हो गया हमारा काम। इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको रन करके देखते हैं। एरे का साइज दिया हमने 5, एरे के एलिमेंट्स दिए 1 2 3 4 6। तो 1 2 3 4 6 प्रिंट हो गए। तो हमने एरे के एलिमेंट्स ट्रैवर्स कर लिए या प्रिंट कर लिए या एक्सेस कर लिए
यूजिंग पॉइंटर। तो ये था एरे विथ पॉइंटर्स या पॉइंटर ऑफ एरेस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।